जितने भी आम आदमी पार्टी के 21 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो इस समय हल्ला बोल कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग लगाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोका जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस समय विधानसभा के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आतिशी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आतिशी जो फिलहाल नेता विपक्ष बनाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आतिशी जो है सभी नवनिर्वाचित विधायक के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा के बाहर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर के समर्थन में जमकर नारेबाजी की जा रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा से लेकर इसके बाद की बात की जाए दिल्ली सचिवालय से, तो दोनों ही जगहों से भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया गया और इन दोनों की तस्वीर को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हटाई गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक खासतौर पर आतिशी बीजेपी से ये सवाल कर रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। ऐसे में बीजेपी भी लगातार सफाई दे रही है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बकायदा मीडिया को बुलाया और कैमरे में वो तस्वीरें भी कैद करवाई कि कोई तस्वीरें जो है दिल्ली सचिवालय से नहीं हटाया गया है, बल्कि तस्वीरों का स्थान बदल दिया गया है। और इसी को लेकर जो है अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आतिशी ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी। लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? आपने करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर किया गया। तो अभी आपने आतिशी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरेआम जो है लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। हम चुने हुए विधायक हैं, 280 के तहत जो है हमें क्वेश्चन लगाना होगा, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। आपने तस्वीरों में भी देखा
कि किस तरीके से आतिशी जो है दिल्ली विधानसभा के बाहर जो भी पुलिस बल को तैनात किया गया है उनसे वो नोटिफिकेशन मांग रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि आप 3 दिन के लिए सस्पेंडेड हैं। जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, इनका ये आदेश है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक 3 दिन के लिए दिल्ली विधानसभा में एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर से जो है दिल्ली विधानसभा में चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या फिर भगत सिंह हो, इन दोनों ही और निर्माताओं को लेकर लगातार विवाद जारी है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोई प्रतिमा नहीं हटाई गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रही है और बीते 3 दिन से जो है आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आतिशी यहाँ पर सभी विधायकों के साथ दिल्ली विधानसभा घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया। बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर और इसके बाद बैरिकेडिंग के बाद जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। यहाँ पर कोंडली से जो विधायक चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, उनके हाथ में भी बाबा साहेब की तख्तियां आप देख रहे होंगे। उसके बाद आतिशी हैं और आतिशी के बगल में किराड़ी से जो विधायक चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के संजीव झा, किसी के हाथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अब वो प्रतिया है तो किसी के हाथ में जय भीम लिखा हुआ प्रतिया है और जितने भी विधायक हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और इधर बीजेपी भी ये सफाई पेश कर रही है कि तस्वीरें नहीं हटाई गई है बल्कि उनका स्थान बदला गया है और ये तस्वीरें भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, सिखों का अपमान किया है, शहीद भगत सिंह का अपमान किया है। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आतिशी का कहना है कि हमें विधानसभा में नहीं घुसने दिया जा रहा है। एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, विधानसभा के अंदर जमकर नारेबाजी की जा रही थी, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मार्शल को यह आदेश दिया कि सभी विधायकों को बाहर निकालिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।